पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और पांडुरंग जी आपको भी नमस्कार। अरुण जी, आज 30 जनवरी का दिन, शहीद दिवस, हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं। जी, और बेहद जरूरी है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं कि ऐसे जो हमारे महापुरुष हैं उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लें। बापू ने तो हमें सत्य, प्रेम, अहिंसा और भाईचारे का संदेश दिया था और ये ऐसी बातें हैं जो हर दौर में कालजयी होती हैं और उनकी उपयोगिता हमेशा रहती है। बिल्कुल। और अरुण जी, आप तो गांधी चर्चा जो साप्ताहिक कार्यक्रम है वो लगातार प्रसारित कर रहे हैं, हर शुक्रवार को आ रहा है और इसमें गांधी जी की आत्मकथा का वाचन आप करते हैं, तो श्रोता इसको भी सुनकर अपनी प्रतिक्रिया हमें बिल्कुल। हमारे जो कार्यक्रम पहले भी विचार बिंदु कार्यक्रम होता है या फिर बीच में एक गौरव ग्रंथों से कार्यक्रम होता था, तो एक जो समाज में आज एक कहते हैं कि पठनीयता का संकट है, लोग इतने ज्यादा उपकरणों में व्यस्त हो गए हैं, मोबाइल, टेलीविजन, इंटरनेट वगैरह, कि थोड़ा सा पुस्तकों को पढ़ना लोगों को समय कम मिल पा रहा है। तो ऐसे में आकाशवाणी की जो भूमिका है वो बढ़ जा रही है और इसी प्रयास के तहत हम लोग जो तमाम कार्यक्रम है उनमें ऐसा प्रयास करते हैं और गांधी चर्चा कार्यक्रम तो राष्ट्रपिता बापू के विचारों को ही समर्पित है। जी, तो शुरू करते हैं और हमें उम्मीद है कि इन कार्यक्रमों के बारे में भी श्रोताओं की राय हमें मिलेगी। गांव परसाटोला, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी खुमेंद्र और तुषारिणी मसिया ने लिखा है कि 4 जनवरी को संस्कृत कार्यक्रम में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर डॉक्टर गायत्री प्रसाद पांडे की कथा सुनी, अमृत महोत्सव बहुत अच्छी लगी। 3 जनवरी को कानून और हम कार्यक्रम में दिव्यांग जनों के कानूनी अधिकार विषय पर पंकज कुमार से हरेंद्र आजाद की बातचीत भी प्रसारित हुई थी, वो भी हमने सुनी थी। 6 जनवरी को स्वरवेला में कमलेश सिंह का काव्य पाठ प्रसारित हुआ था। 7 जनवरी को आपसे मिलिए कार्यक्रम में डॉक्टर सुभाष चंद्र, जो पुरातत्व अधिकारी हैं, से हरेंद्र आजाद की बातचीत प्रसारित की गई थी। और 8 जनवरी को व्यक्तित्व विकास में भाषा का योगदान विषय पर उपेंद्र कुमार ने जानकारी दी थी। ये सभी कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहे, सभी को बहुत बहुत। और अभी पांडुरंग जी चर्चा भी कर रहे थे कि इस तरह के जो लिखने पढ़ने वाले जो कार्यक्रम हैं, जो साहित्यिक कार्यक्रम हैं, जिनका वास्तव में कहा जाता है कि साहित्य पढ़ने से धीरे धीरे हमारे संस्कार परिपक्व होते हैं, तो आपने इस तरह के कार्यक्रम को सुना और अपने विचार हम तक पहुंचाए। ये तमाम कार्यक्रम आपको पसंद आए। इन कार्यक्रम के प्रस्तोताओं और वार्ताकारों तक आपकी बधाई पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए आपका। रतिनाथ त्रिपाठी जी ने हरिशंकर नगर कॉलोनी, कपिलधारा, कोटवा, वाराणसी से ये मेल भेजा है। इन्होंने लिखा है कि आजकल जब से आकाशवाणी का प्रसारण 100.6 FM पर शुरू हुआ है, तब से लग रहा है आरोग्यम कार्यक्रम लगभग बंद सा हो गया है, क्योंकि सुबह 10 बजे के आसपास ये सुनने को मिलता था, नहीं मिल रहा है। तो इनका कहना है कि सुबह 10 बजे जो आप कार्यक्रम विवरण देते थे FM पर, वो और आरोग्यम कार्यक्रम पहले की तरह जारी रखने का कष्ट करें, इससे लाखों श्रोताओं को फायदा होता है। इन्होंने आगे लिखा है कि पहले मैं मुंह में किसी कारण भयंकर दर्द से 10 साल तक काफी परेशान था। आपके आरोग्यम कार्यक्रम के माध्यम से मैं BHU में पेन क्लिनिक में गया और इलाज से आज पूरी तरह ठीक हूं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। आपका व्हाट्सएप नंबर इन्होंने कहा है कि बताने की कृपा करें। तो बिल्कुल, हमारे जो कार्यक्रम होते हैं खासतौर से आरोग्यम, उसका अंतर्गत प्रयास यही होता है कि हम ये कोशिश करें कि आपकी जो तमाम हमारे श्रोताओं की तकलीफें हैं उनका निराकरण, उनके बारे में परामर्श उन्हें मिल सके। और इसीलिए विशेषज्ञों को पांडुरंग जी बहुत ही परिश्रम के साथ आमंत्रित करते हैं। और ऐसे अगर एक आध हमारे पास मेल आप जैसे श्रोताओं के कई एक आते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि आप चिकित्सक के कार्यक्रम में बताने के बाद आप पेन क्लिनिक में गए और आप बिल्कुल दर्द से, तकलीफ से अब आप राहत के साथ रह रहे हैं, तो यही हमारे कार्यक्रम और प्रयास की सार्थकता है। और अच्छा लगता है जब आपके जैसे श्रोता इन बातों की प्रोत्साहन के बारे में हमें मेल भेजते हैं। हम बहुत ही शुक्रिया आपको कह रहे हैं। लेकिन वो जहां तक बात है FM के बारे में पांडुरंग जी, पहले कार्यक्रम अलग अलग दिनों में दोनों चैनलों पे अलग अलग वक्त में प्रसारित होता था, अब एक साथ प्रसारित होता है। तो थोड़ी सी ये बात तो हो गई कि श्रोता चाहे तो एक अगर कहीं गायब हो जाए तो उसे सुन नहीं पा रहे होंगे।
तो ये एफएम पर अभी 11:30 बजे और मीडियम वेव मोबाइल ऐप पर भी आता है रविवार को। तो ये बिल्कुल, ये अभी साइमल्टेनियस एक साथ प्रसारण हो रहा है, तो फिलहाल तो यही व्यवस्था है। आप प्रयास करें कि वक्त निकालें, और रविवार तो आमतौर पे छुट्टियों का दिन होता है जी। तो ये कार्यक्रम आप सुने और लाभान्वित हों। और व्हाट्सएप हमारा नंबर जो कार्यक्रमों का है वो है 7905519981, यानी 7905519981। और इस मेल के लिए आपका शुक्रिया। ये एक पत्र हमारे पास आया है, इसे भेजा है अनिल कुमार गुप्ता गोंड, अशोक विहार कॉलोनी, पहाड़िया, वाराणसी से। इन्होंने लिखा है कि आशा करता हूं कि मैं भी स्वस्थ हूं और आप सब भी आकाशवाणी परिवार के लोग स्वस्थ होंगे। ये लिखते हैं कि आपके सभी कार्यक्रम मनोरंजक और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने वाले, शिक्षा में आगे बढ़ने में सहायक और कृषि से जुड़ी जो भी जानकारी होती है उसमें जो भी उपयोगी बातें होती हैं वो बातें भी बताने वाले होते हैं। साथ में हंसने गुदगुदाने वाले कार्यक्रम भी आप प्रसारित करते हैं जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। आप लोग इस मीडिया लाइन के गुरु हैं, इसलिए मैं आप लोगों को गुरुदेव संबोधित कर रहा हूं जी। और उम्मीद करता हूं कि आगे आप पहले जैसे भोजपुरी गीत आप प्रसारित करते थे तो भोजपुरी गोल्डन हिट्स, ओल्ड इज गोल्ड, इस तरह के कार्यक्रम भी और इस तरह के गाने भी आप प्रसारित करें। आपने इधर बंद कर दिया है। और ये लिखते हैं कि प्रोग्राम में संभव हो तो जो लोकप्रिय कार्यक्रम है उनको कई बार आप प्रसारित करें ताकि कोई अगर नहीं सुन सका तो वो भी सुन सके। मेरी लिखावट बहुत अच्छी नहीं है लेकिन आप अब जब ये खत आपने पढ़ना शुरू किया पांडुरंग जी, तो मुझे भी चूंकि मेरी भी लिखावट कुछ अच्छी नहीं है और बिल्कुल लगा कि ये मेरा ही लिखा हुआ है, तो लिखने से लिखावट से ज्यादा उसके जो भाव हैं, जो बातें आप लिखते हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं जी। और मुझे भी अपनी लिखावट को लेकर के हमेशा से थोड़ा सा अप्रसन्नता रही है, लेकिन कई जगह हमने देखा है कि लिखा रहता है कि जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उनकी लेखनी थोड़ी बहुत इधर ही होती है, क्योंकि ज्यादा काम करने लिखने के कारण लिखावट पे आपके उस जो बातें आपने कही उस पे हम आए तो भोजपुरी गीत तो इन दिनों हम लोगों ने अंगनैया कार्यक्रम में एक शुरू कर दिया है, तो ये कार्यक्रम आप सुने। और आमतौर पे हम लोग फरमाइशी कार्यक्रम में भी जगह जगह पे एक दो गाने भोजपुरी के आजकल बजा रहे हैं। और अगर जैसे ही कोई ऐसी व्यवस्था बनती है कि हम आपको भोजपुरी गाने सुनवा पाए, एक दिक्कत ये आती है कि भोजपुरी में फिल्में कुछ एक तो है हमारे पास, लेकिन उनके सारे गाने प्रसारण योग्य हों ये जरूरी नहीं होते हैं, तो इसका ख्याल भी रखना होता है। तो अगर कंपल्सन जब हो जाता है तो होता क्या है कि वही गाने बार बार बजते हैं, तो थोड़ा इन दिनों जैसी व्यवस्था चल रही है उसके साथ तालमेल बनाए रखें। और आपके विचार और खतों का हम लोग स्वागत करते हैं। कुछ और बातें इन्होंने कही थी। बिल्कुल, बाकी तो इन्होंने यही कहा है कि आप मीडिया के गुरु हैं। मीडिया का अस्तित्व आप कहें तो जो श्रोता है, पाठक हैं, उनसे ही होता है जी। तो चूंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, तो हमारे जो कार्यक्रमों की जान है वो आप श्रोता ही हैं जो इसमें सहभागिता करते हैं और हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। तो गुरु आप भी हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम तो उन्हीं बातों का है कि आप अपने बारे में, कार्यक्रमों के बारे में कुछ कहें और हम उनको अपने कार्यक्रमों में उन पर अमल करें। जैसा कि आपने भोजपुरी के बारे में कहा तो वो अमल होने भी लगा है। अंगनैया कार्यक्रम में इन दिनों आप भोजपुरी गाने सुन पा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस खत के लिए। आप खत आइंदा भी भेजेंगे और चाहे तो मेल भी भेज सकते हैं, जो कि आसानी से और जल्दी पहुंच जाएगा हम तक। इन्होंने ये भी लिखा है कि जो भी श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जो आकाशवाणी के श्रोता हैं, उनको भी मेरा इस कार्यक्रम के जरिए नमस्कार। तो आपका नमस्कार पहुंच रहा है। साथ ही हम कहें कि आपके जरिए ये भी पहुंचे कि तमाम जो श्रोता हैं वो भी खत लिखें, कार्यक्रमों के बारे में अपने विचार लिखें, ताकि हमें अच्छा लगेगा, उत्साह बढ़ता है कि आप कार्यक्रमों के बारे में क्या सोचते हैं। ये मेल आया है, पिछली बार आपने निवेदन किया था तो आपकी बातों को मानकर हमें लगता है असगर अली जी ने चित्रियापुर शिवपुर से ये मेल भेजा है। जी, जिनके जगह का नाम हम लोग नहीं जानते, शिवपुर ही बोलते हैं वहां पर। चित्रियापुर भी लिखा है। अच्छा, जी। हाँ, तो इन्होंने लिखा है, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो ईमेल भेजना लेकर राम लक्ष्मण का नाम। और इनके राम लखन जो हैं वो श्रोता समझते हैं। बिल्कुल। बहरहाल बहुत बहुत स्वागत कि आपने हमें मेल भेजना आरंभ किया, तो इस बिस्मिल्लाह के लिए आपको मुबारकबाद और हम लोगों को बहुत ही सुकून हुआ इससे। बिल्कुल, इन्होंने यही लिखा है कि आपने हमें पिछली बार कहा था कि आप पीकेएलडी में शामिल होइए, तो लक्ष्मण जी की बात तो हमें माननी ही पड़ेगी, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे क्योंकि उनको गुस्सा जल्दी आता है।
और ये लिखते हैं आगे कि गाने के बीच में नाम पढ़ने से गाने का आनंद कम हो जाता है। ये हम लोग भी मानते हैं, लेकिन बहुत सारे कार्यक्रमों में नाम इतने ज्यादा आते हैं कि फिर एक लाइन वो भी हो, जैसे आज ही अगर हम लोग कहें कि मेल का मैं प्रोग्राम कर रहा था इधर 1-2 दिन के अंतर में, तो 587-88 मेल थे और कार्यक्रम के दौरान भी 30-40 मेल आ गए। तो अब 600 मेल अगर हो जाएंगे तो वो अगर हफ्ते में 2-3 कार्यक्रम भी हो तो बहुत मुश्किल है कि अगर हम सिर्फ गाने के साथ 5-7 मेल लें तो फिर वही खतों वाली बात हो जाएगी कि अलमारी भरने की तरह ये मेल का इनबॉक्स भी भर जाएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं के नाम शामिल हो, फिर भी ये प्रयास रहेगा कि आपको इसकी शिकायत ना मिले। और इन्होंने लिखा है कि अगर ऐसा होता है तो गाने का जो आनंद है वो कम हो जाता है, और फरमाइशी गाने वाला जो कार्यक्रम चलता रहता है तो समय समाप्त होने पर जब अंतिम गाना बजता है, उस गाना जो गाना है वो समाप्त हो जाए तब आप कार्यक्रम समाप्त करने की उद्घोषणा कीजिए और आज्ञा लीजिए, क्योंकि अगर आप बीच में करते हैं और फिर उसके बाद गाना बजने लगता है तो जो गाना सुनने का जो एक तारतम्य है वो टूट जाता है। बिल्कुल सही, लेकिन एक बात हम ये भी कहें कि जो प्रस्तोता है कार्यक्रम के, जो प्रेजेंटर हैं, वो यही एक जो विविधता है, जो हर शख्सियत का मुख्तलिफ अंदाज है, वही है जो हर किसी के स्टाइल को वो इंगित करता है। तो हर आदमी का अपना अपना तरीका है, कोई फिलर के साथ करता है, कोई गीत के साथ बोलता है, कोई सादगी से बोलता है। तो यही हमारी विविधता है, इसमें ही आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसका लुत्फ ले। और हर तरह के प्रस्तोता हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके मन के मुताबिक बिल्कुल ही गाने के बीच में नहीं बोलते होंगे। और कई बार क्या होता है कि हम लोग जो कार्यक्रम कंपोजिट बना के देते हैं तो उसमें विज्ञापनों के कारण ऐसा भी हो सकता है कि अगर आखिरी में दिया जाए तो कार्यक्रम का वक्त बीत जाए तब क्लोजिंग जाए। कई बार ऐसा हुआ भी है पहले कि क्लोजिंग नहीं जा पाती है। तो इसी कारण से हम लोग क्लोजिंग थोड़ा पहले करते हैं। इन्होंने ये लिखा है कि आप राजस्व के लिए विज्ञापन बजाने की बात करते हैं, तो कुछ विज्ञापन ऐसे हैं जो कई बार लगातार बजते हैं और उनको सुनते सुनते एकदम दिमाग जैसे नहीं, तो उनसे भी राजस्व आता है। अभी आप सुनते सुनते कह रहे हैं, हम लोग तो कुछ एक विज्ञापन है जैसे कि कुछ डिटर्जेंट पाउडर वगैरह के, वो तो हमें याद है कि बचपन में हम लोग सिनेमा हॉल में जाते थे या रेडियो सुनते थे, तमाम रेडियो के जो चैनल हैं, तो उस जमाने से, यानी सोचिए कि 40-45 वर्षों से वो विज्ञापन प्रसारित हो रहे हैं। तो ये तो विज्ञापन दाता के ऊपर है और बार बार बचता है, तो आप समझिए कि रेवेन्यू भी हमें बार बार मिलता है। अस्कर जी जी इन्होंने 24 जनवरी को जो शहनाई वादन प्रसारित हुआ था उसके लिए भी आकाशवाणी को धन्यवाद दिया है। और हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम के लिए लिखा है कि जो लक्ष्मण जी हैं यानी अरुण जी हैं, उनके बोलने का अंदाज में बहुत अच्छा लगता है और उनको इस अंदाज को बनाए रखना चाहिए और आगे इसी तरह हमारे बीच आते रहना चाहिए। अगर मैं लक्ष्मण जी के बारे में, जी आपको याद हो तो इन्होंने इसी अंदाज पे करीब 6-8 महीने पहले कहा था कि मेरी आवाज उन्हें पसंद नहीं है, और हमने वो बात प्रसारित भी की थी, क्योंकि हम बहुत ही खुले विचार के हैं कि जैसे हमारे उसमें कहा गया साहित्य में कि निंदक नियरे राखिए। बिल्कुल। तो अगर कोई समालोचना भी करता है तो उसे सकारात्मक रूप में हम लोग लेते हैं और प्रोत्साहन भी करता है, तो भी हमारे पांव जमीन पर ही रहते हैं। तो हमें लगता है कि अरुण जी की आप उनकी बात, और कभी कभी क्या होता है ना कि पसंद नापसंद भी बदलते रहती है। कभी किसी मौसम में कोई चीज पसंद आती है, मौसम बदलता है तो पसंद और टेस्ट और स्वाद भी बदलता है। वैसे मुझे आप दोनों का अंदाज बेहद पसंद है और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आप हमेशा राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह हमारे श्रोताओं का मनोरंजन करते रहें, हिमालय पर्वत की तरह अडिग रहें, सलामत रहें, और जो भी कार्यक्रम आते हैं उनको लेकर आप आते रहें। बिल्कुल अस्कर जी, और आप भी हमारे कार्यक्रमों से इसी तरह जुड़े रहें और बहुत ही बेबाक अंदाज में आप हेलो फोन इन में भी अपनी बातें, अपने तजुर्बे हम तक साझा करते हैं, तो उसे भी श्रोता हमारे बहुत ही रुचि के साथ सुनते हैं और आपकी तमाम बातें हम लोगों को ठीक ठाक अच्छी लगती हैं और हम लोग उसे कार्यक्रम में शामिल भी करते हैं। और जहां तक हम लोगों की बात है तो जैसा मैंने कहा कि विविधता होती है और हर कोई अगर एक तरह से ही प्रोग्राम करे तो एक रास्ता भी आ जाएगी। तो हर व्यक्ति का अपना अंदाज है और उसे अपनी तरह से प्रोग्राम पेश करना चाहिए और वो आपको पसंद आ रहा है, यही हमारी लोगों का उत्साहवर्धन है आपके इस मेल के जरिए। अंत में इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी के सभी कार्यक्रमों की तारीफ करना तो सूरज को दीपक दिखाने के बराबर भी नहीं है।
आकाशवाणी के कार्यक्रम बहुत ही उम्दा किस्म के हैं और ये जो उम्दा किस्म है ये आप जैसे बड़े ही सुधी सहृदय और बेबाक और साफगोई से अपनी बात रखने वाले श्रोताओं के कारण है। तो हम आपको असगर जी बहुत तहे दिल से कहें कि शुक्रिया अदा करते हैं। और अब पांडुरंग जी देखिए घड़ी का इशारा हो रहा है, आप बिल्कुल हमारे मेल की ओर देख रहे हैं। कुछ मेल हैं, अभी हम उनको अगले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अभी फिलहाल इजाजत लेते हैं, कहते हैं नमस्कार।